डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका इंग्लिश टीचर रवि कुंडल एक बार फिर आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट आफ्टर 20 इयर्स, जिसको लिखा है ओ हेनरी ने। और इस यूनिट का जो दूसरा कैरेक्टर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कैरेक्टर स्केच ऑफ जिमी वेल्स। पहला कैरेक्टर बॉब का हमने पहले से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और प्यारे बच्चों, आपको होमवर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा पीडीएफ फाइल मिलेगा, उसको आप डाउनलोड करके अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। हमारी सभी वीडियोस के साथ पीडीएफ लिंक जो है वो जरूर होता है नोट्स के लिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हमने किसी भी कैरेक्टर को लिखने का तरीका हमारा क्या रहता है, यूनिक रहता है। जितना हम यूनिक लिखेंगे, जितना हम दूसरों से अलग लिखेंगे, इतने ही हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने कैरेक्टर को डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट हमारा क्या रहता है, इंट्रोडक्शन। क्या रहता है, इंट्रोडक्शन। फिर जिस कैरेक्टर के बारे में हम लिख रहे हैं उसकी फिजिकल अपीयरेंस, मतलब वो देखने में कैसा था। और आगे फिर हम उसके क्या करते हैं, पॉइंट्स को लिखते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटीज उस कैरेक्टर के अंदर थी। जैसे जिमी वेल्स की इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके फिजिकल अपीयरेंस, फिर एज ए पुलिसमैन उसको डिस्कस करेंगे कि जिमी वेल्स ने पुलिसमैन के तौर पर कौन कौन से काम किए, कैसा था। फिर एज ए फ्रेंड डिस्कस करेंगे कि उसने एज ए फ्रेंड जो वो कौन कौन से काम किए। फिर हम एक क्वालिटी उसकी ये आई कि ही वाज ए होम स्टेड कैरेक्टर। फिर वो एक प्लॉडर था, प्लॉडर बाद में डिस्कस करते हैं क्या। फिर हम करते हैं कंक्लूजन, और कंक्लूजन के साथ हम एक पॉइंट हम बनाते हैं फ्लो चार्ट, जिसको हम बोलते हैं ग्लांस। क्या बोलते हैं, ग्लांस। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन। तो प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मेन कैरेक्टर है। जिमी वेल्स क्या है, ही वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी आफ्टर 20 इयर्स। फिर क्या लिखना है, मेन कैरेक्टर है। फिर क्या लिखना है, उसके बाद कौन सी स्टोरी है, आफ्टर 20 इयर्स, ये स्टोरी है। फिर उसके बाद स्टोरी का क्या है, ही इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का क्या है, हीरो है। फिर उसके बाद क्या था, जे डेडिकेटेड दोस्त भी था और डेडिकेटेड पुलिस वाला भी था। एक लाइन आपको और याद रखनी है, द राइटर लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड टू थ्रो लाइट ऑन हिज कैरेक्टर। जिमी वेल वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी after 20 years, written by O. Henry, which is the pen name of William Sidney Potter. He is the hero of the story. He is dedicated policeman and friend. तो ये आपको लिखना है इसके इंट्रोडक्शन में। फिर आपको लिखना है, The writer leaves no stone unturned to throw light on his character. His character can be well sketched under the following sub points. ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फिजिकल अपीयरेंस। क्या करनी है, फिजिकल अपीयरेंस। तो आपको पता है बॉब की एज जो है वो 18 थी और जिमी वेल्स की एज कितनी थी, 20 इयर्स ओल्ड। इसकी एज कितनी थी, 20 साल थी। लेकिन अब इसकी एज जो है वो कितनी हो गई है, 40 इयर्स। तो जिमी वेल्स वाज 20 इयर्स ओल्ड एट द टाइम व्हेन दे पार्टेड। जब वो आपस से अलग हुए आपस में, तो उस टाइम उसकी एज कितनी थी, 20 साल थी। लेकिन नाउ ही इज ऑफ 40 इयर्स। फिर उसके बाद उसकी नोज जो है वो कैसी थी, रोमन। तो रोमन के लोगों की कैसी नोज है, तीखी। तो ही हैज रोमन नोज। नेक्स्ट, और फिजिकल अपीयरेंस में क्या है इसका, इंप्रेसिव था। क्या था, इंप्रेसिव। ही वॉज इंप्रेसिव। नेक्स्ट, और क्या था, जिमी वेल्स स्ट्रांगली विल्ड था। क्या था, स्ट्रांगली विल्ड। वेल फ्लेज्ड। वेल फ्लेज्ड, वेल फ्लेज्ड मतलब स्ट्रांग था। जिमी वेल्स was 20 years at the time when he parted to his friend, but now he is 40 years old. He has Roman nose. He was impressive. He was strongly built, and he was also well fleshed. Dear students, ये आ गया उसकी फिजिकल अपीयरेंस में। देन
हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो क्या रहेगा, एज पुलिसमैन। तो एज पुलिसमैन उसने कौन कौन से काम किए, तो ही वॉज ऑन ड्यूटी, रात के 10 बज चुके थे, बट ही वॉज ऑन हिज ड्यूटी। इट वॉज द 10 o'clock ऑफ द नाइट एंड द वेदर वॉज अनप्लीजेंट। ऊपर से मौसम भी जो है वो क्या था, अनप्लीजेंट था। अनप्लीजेंट मतलब सही मौसम भी नहीं था, बारिश थी, वेदर अनप्लीजेंट था, बट ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी। और क्या कर रहा था वो, चेकिंग एवरी डोर, और हर डोर को क्या कर रहा था, चेक कर रहा था। ही वॉज ऑन हिज ड्यूटी, द वेदर वॉज अनप्लीजेंट, ही वॉज चेकिंग एवरी डोर, हर दरवाजे को क्या कर रहा था, वो चेक कर रहा था। प्रेजेंट कर रहा था हमें क्या, फाइन पिक्चर ऑफ गार्डियन ऑफ पीस, गार्डियन ऑफ पीस। कहने का मतलब वो हमें बिल्कुल सही तरीके से क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था। तो ही वॉज ए perfect policeman, he was on his duty, the weather was unpleasant, but he was checking every door, he presented us the fine picture of the guardian of peace। उसके बाद अरेस्ट कर लिया उसने, arrested his friend, अपने ही दोस्त को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। तो ये दिखाता है he was as a policeman, he was impressive, he was dutiful, the weather was unpleasant, but he was checking every door, he presented us the fine picture of the guardian of the peace, but lastly he arrested his boyhood friend। so this shows that he was a perfect policeman। next बात करते हैं हम एज फ्रेंड। पुलिसमैन के तौर पर तो वो बिल्कुल परफेक्ट था, ड्यूटीफुल था, ऑनेस्ट था, डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन एज अ फ्रेंड अब वो कैसा था वो हमने डिस्कस करना था। तो एज ए फ्रेंड वो पहली बात आ गई, ही वॉज प्रॉमिसिंग। वो क्या था, प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग का मतलब कि उसने अपने दोस्त से प्रॉमिस किया था दैट आफ्टर 20 years आई वुड मीट यू हियर, कि मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा, और 20 साल के बाद ही वॉज एट द सेम प्लेस। तो प्रॉमिसिंग रहा। उसके बाद मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ वर्ड भी क्या होता है, प्रॉमिसिंग। ही वॉज मैन ऑफ वर्ड, ही वॉज प्रॉमिसिंग। ठीक। एज ए फ्रेंड डिड नॉट वांट टू अरेस्ट हिज फ्रेंड। एक दोस्त होने के नाते वो अपने दोस्त को खुद जो है वो अरेस्ट करना नहीं चाहता था। सो इसलिए क्या उसने सेंट अनदर पुलिसमैन, इसलिए उसने क्या किया, दूसरे पुलिसमैन को भेजा इन प्लेन और सिविल ड्रेस। सिविल ड्रेस में दूसरे इंसान को भेजा कि आप उस इंसान को क्या कर लो, अरेस्ट कर लो, सिल्की बाब को। और उसको क्या दिया, एक लेटर भी दिया। तो दिस शोज दैट ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड, ही वॉज ए प्रॉमिसिंग फ्रेंड, ही वॉज ए मैन ऑफ वर्ड, ही वॉज ऑन द फिक्स्ड एट द फिक्स्ड प्लेस। He did not want, as a friend, he did not want to arrest his friend, so he sent another policeman in civil dress to arrest Bob. Bob को अरेस्ट करने के लिए, and he also gave him a letter. The letter described that he did not want to arrest his own friend by himself. So dear students, let's move to the next point, that is homestead character. Homestead क्या होता है, जो अपने ही घर में रहना चाहता है, अपने ही देश में, अपनी ही सिटी में रहना चाहता है। बॉब कहां पे चला गया, बॉब चला गया कहां पे, बॉब वेंट वेस्टर्न कंट्रीज। कहां पे चला गया, वेस्ट में चला गया। क्या बन गया, बिकेम क्रिमिनल। वहां पे क्या बन गया, क्रिमिनल बन गया। लेकिन उसने जिम्मी वेल को इंसिस्ट किया, क्या किया, इंसिस्ट किया कि आप भी मेरे साथ चलो। कहां पे, वेस्टर्न
कंट्रीज में, लेकिन वो वहां पर उसके साथ नहीं गया। बॉब वेंट टू द बेस्ट, ही बिकेम ए क्रिमिनल, ही इंसिस्टेड जिमी वेल्स, जिमी वेल्स को उसने फोर्स किया, इंसिस्ट किया टू कम विद मी, मेरे साथ आ जाओ, कहां पे, वेस्टर्न कंट्रीज में। बट जिमी वेल्स जो है वो न्यूयॉर्क में ही रहा। कहां पे रहा, न्यूयॉर्क में ही रहा। तो क्योंकि उसका ये मानना था, उसका एक व्यू था, न्यूयॉर्क इज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ, ओनली प्लेस ऑन द अर्थ। क्या मतलब हुआ इसका, ओनली प्लेस ऑन द अर्थ का मतलब ही लाइक्ड ओनली न्यूयॉर्क, उसको न्यूयॉर्क बहुत ज्यादा पसंद था, उसको और कोई कंट्री में वो पसंद ही नहीं था उसको। दैट्स व्हाई ही वाज ए होमस्टेयर कैरेक्टर। अब क्या हो गया, ही काइंड ऑफ ए प्लॉडर। प्लॉडर क्या होता है, धीरे धीरे काम करने वाला बंदा, स्लो लेकिन कैसे, बड़े हार्ड वर्क के साथ काम करने वाला। ये बॉब ने खुद बोला है कि आई नो दैट जिमी वेल्स इज अ प्लॉडर बिकॉज ही वॉज ए हार्ड वर्कर बट ही डज हिज वर्क स्लोली, धीरे धीरे काम करता है। ये दिखाता है कि ही वॉज ए प्लॉडर। बात करते हैं कंक्लूजन में, तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना। इन द एंड, इन द कंक्लूडिंग लाइन, इन द लास्ट स्टेटमेंट या इन नटशेल वी कैन से दैट Jimmy Wells was 20 years old. He had Roman nose. As a policeman, he was impressive. As a friend, he did not want to get his friend arrested. He was homestead character. He was also a plodder. He was dutiful as well. तो आपको वो सारे पॉइंट्स को कॉमा करके जो वो लिखना है इन द कंक्लूजन। तो ग्लांस में क्या करेंगे, जिमी वेल्स एट ए ग्लांस। अब हम चलो हम बात करते हैं उनके जिमी वेल्स के फ्लो चार्ट की, हमने कैसे इसको डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बीच में लिखना है जिमी वेल्स। आप फ्लो चार्ट अपना किसी भी तरीके से, कोई सर्कल में, कोई जैसे भी करना चाहे वो कर सकता है। ऐसे बनानी है उसकी ब्रांचेस अलग अलग तरीके से, वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे हमने लिखा ट्रू फ्रेंड, ड्यूटीफुल, और क्या आ गया, वेरी गुड, होमस्टेड, नेक्स्ट हमारा आ गया डिटरमाइंड, ऑनेस्ट पुलिसमैन, नेक्स्ट बेटे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद आ गया प्रॉमिसिंग। इस तरीके से आपको जो है वो सारे इसके नीचे लिख देना कि ये क्या है, हमारा वेब चार्ट है या फिर क्या है, हमारा ये फ्लो चार्ट है। क्या करने के लिए, टू शो सिल्की जिमी वेल्स एट अ ग्लैंस। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आपको होमवर्क भी करना है, ये कल आपको लर्न भी करना है। और इसको होमवर्क करने के लिए आपको पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दिया हुआ है, पूरे नोट्स को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, सबको शेयर करो, ताकि हर बच्चे को जो है वो अगली वीडियो मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।